लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज का अपना वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर जनरेशंस। कंप्यूटर जनरेशन टेक्नोलॉजी इज़ चेंज इन टेक्नोलॉजी अ कंप्यूटर इज़ वाज बीइंग यूज्ड। जो उसके अंदर एक मेन चेंज है वो है टेक्नोलॉजी का, कि हर जनरेशन में जो मेन चेंज है वो एक टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। इनिशियली द जनरेशन टर्म्ड was used to distinguish between varying hardware technologies, but nowadays generation include both hardware and software, which together make up an entire computer system. In the beginning अगर देखा जाए तो अगर generations के अंदर कोई differentiate करना होता था तो just जो बात की जाती थी, जो वेरिएशंस आती थी, कि जो वेरी करता था फर्स्ट से सेकंड जनरेशन्स के अंदर, तो वो होती थी हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, कि कितना अच्छा इसके अंदर जो है वो हार्डवेयर और व्हाट टाइप ऑफ हार्डवेयर जो है वो सिस्टम के अंदर यूज़ हो रहा है। बट नोअडेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन्स। There are totally 5 computer generations known till date. Each generation has been discussed detail along with their time period characteristics. We have used approximate till date. फर्स्ट जनरेशन से लेके 5th जनरेशन तक हम आज के इस वीडियो लेक्चर्स में जो है वो डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे फर्स्ट जनरेशन्स कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पर ख़त्म हुई, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि अगर फर्स्ट जनरेशन की बात की जाए तो इसका पीरियड 1942 से लेके 1954 तक था, और इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी वो थी वैक्यूम ट्यूब बेस्ड। तो सेकंड जनरेशन, द पीरियड ऑफ सेकंड जनरेशन 1952 से 1964, और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी वो थी ट्रांजिस्टर बेस्ड था। उसके बाद थर्ड जनरेशन, द पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन 1964 टू 1972, इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड सिस्टम जो थर्ड जनरेशन में यूज़ होते थे। एंड देन फोर्थ जनरेशन, द पीरियड ऑफ फोर्थ जनरेशन 1972 टू 1990, VLSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड टेक्नोलॉजीज में यूज़ होती थी। एंड देन फिफ्थ, द पीरियड ऑफ फिफ्थ जनरेशन 1990s टू ऑनवर्ड जो है वो चल रही है हमारे पास ULSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड। अब इन फिफ्थ जो अभी तक 5 जनरेशन जो है हमने इनको एक जस्ट इनके 2 पॉइंट जो है डिस्कस किए। अब नेक्स्ट फर्दर इनकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आज का वीडियो लेक्चर जो है वो हमारा MCQs के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरेशन्स के बारे में आपको MCQs क्वेश्चन जो है वो लाजमी आपको जो है वो पेपर में आएगा, तो इसलिए इसको MCQs के लिहाज से आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इस वीडियो को देखना है। और इसके जो मेन पॉइंट हैं, फॉर एग्जांपल जनरेशन, जैसे कि अगर फर्स्ट जनरेशन की बात की जाए तो 1942 से लेकर 1954 तक। अब जो 5 जनरेशन्स हैं आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट जनरेशन कहाँ से लेकर कहाँ तक चली, उसके बाद सेकंड एंड देन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। और उसके बाद एक और मेन पॉइंट जो आपको याद रखना है, और इसमें इनकी टेक्नोलॉजीज़ मतलब फर्स्ट में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई, सेकंड में एंड थर्ड में एंड फोर्थ में। ठीक है, ये जो है अपने इनके जो पॉइंट्स हैं ना 2-3, ये लाजमी माइंड में रखने, इनमें ये आपको पेपर में लाजमी आना है जी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड विद यूजिंग वैक्यूम ट्यूब्स। अब ये टेक्नोलॉजी है वैक्यूम ट्यूब्स, इसको आपको याद रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैक्यूम ट्यूब एज द बेसिक कंपोनेंट फॉर मेमोरी एंड सर्किट फॉर CPU, central processing unit. These tubes, like electric bulbs, produced a lot of heat and were prone to frequent fuzzing of the installation, therefore were very expensive and could be affordable only by very large organizations. In this generation mainly batch processing operating system were used. In this generation punch card, paper tape, magnetic tape, input and output devices were used. There were machine code and electric wire board language used. अब फर्स्ट जनरेशन की जो यहाँ पर बात की जा रही है, सबसे पहले इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई वो वैक्यूम ट्यूब्स। उसके बाद
अब ये वैक्यूम ट्यूब्स लाइक अ बल्ब जैसे पर डिस्कस किया गया है। तो ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो था वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे और इस बहुत ज़्यादा जल्दी हीट हो जाते थे, ख़राब भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाया करते थे। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, तो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसको अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल था। तो सम स्पेसिफिक जो ऑर्गेनाइजेशंस थी जो अफोर्ड कर सकती थी वही जो सिस्टम्स को है वो यूज़ करती थी। तो नीचे यहाँ पर बताया गया कि ये इन दिस जनरेशन मेनली बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हुआ करते थे। मतलब कि वन बैच एक कोई सिस्टम काम कर रहा है तो उसको पहले ख़त्म करेगा तो फिर कोई और काम जो है वो सिस्टम कर सकेगा। इसकी एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं तो डेली लाइफ में जैसे हम अपना लैपटॉप यूज़ कर रहे होते हैं तो हम जो है वो आपके साथ वर्किंग कर रहे होते हैं और साथ हम जो है वो कोई सॉन्ग या कोई मूवी वगैरह वो देख रहे होते हैं, ठीक है। तो मतलब एट टाइम हम 2 या 3 काम या 4 काम भी अपने सिस्टम से जो है वो ले सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग इन द फर्स्ट जनरेशन की अगर बात की जाए तब बैच प्रोसेसिंग सिस्टम थे। एक बैच अगर काम कर रहा है तो जब तक वो ख़त्म नहीं होगा कोई दूसरा काम हम उसके ऊपर परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इसके अंदर जो इनपुट देने के लिए हमारे पास चीज़ें इस्तेमाल होती थी इन दिस जनरेशन पंच कार्ड हमारे पास यूज़ होते थे। पंच कार्ड जैसे कि अगर कोई पुराने आप टाइप राइटर देखें तो वहाँ पर आपको इसकी जो है वो समझ आ जाएगी। पंच किया करते थे हम, जिस की को पंच करते थे वो ही आगे जाके उसकी इनपुट बनती थी। उसके बाद पेपर टेप, मैग्नेटिक टेप, पुरानी आपने जो है वो केसट्स लाइक जो है वो देखी होंगी, शायद आप लोगों को किसी को याद हो। तो उसके बाद जैसे एक वीसीआर की जो केसट होती थी, उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस वर यूज्ड। स्टार्टिंग में जो है हमारे पास माउस जो है वो नहीं यूज़ होता था, तो जस्ट कीबोर्ड के ज़रिए कमांड दी जाती थी। अब फर्दर पॉइंट्स में जो है हम इसको डिस्कस करेंगे। अब ये जो है वो आप देख सकते हैं फर्स्ट जनरेशन में जो हमारे पास सिस्टम यूज़ हुआ करते थे। तो स्टार्टिंग में जो था जब हमारे पास कंप्यूटर तो हमारे पास कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़ नहीं हुआ करता। जैसे अभी हमारे पास सिस्टम को चलाना तो उसके ऊपर विंडो इंस्टॉल होती है, तो स्टार्टिंग में कोई ऐसा ख़ास जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। तो फिर इस चीज़ को चलाने के लिए या सिस्टम की वर्किंग को चेंज करने के लिए वो क्या किया करते थे, हाथ के साथ खुद ऊपर के सिस्टम की वायर जो थे वो चेंज कर लेते थे। अगर सिस्टम में कुछ सेटिंग चेंज करनी होती थी तो वायर को एक जगह से उतार के दूसरी जगह लगा लिया करते थे। अब जो मेन फीचर ऑफ द फर्स्ट जनरेशन जो हमने ऊपर डिस्कस किया है, अब उनको पॉइंट में डिस्कस किया है, ये आप लोगों के लिए इसको याद रखना जो है वो आसान होगा। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ की गई। उसके बाद ये अनरिलायबल थे, वो मैंने आपको इसकी रीज़न बता दी थी कि वैक्यूम ट्यूब जो थी वो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ करती थी, हीट हो जाती थी, फिर उनके जो फ्यूज़ हो जाया करती थी। जस्ट एक मशीन लैंग्वेज को सपोर्ट करती थी, इसके अलावा कोई और लैंग्वेज को ये सपोर्ट नहीं करती थी। वेरी कॉस्टली, बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे। जनरेट लॉट ऑफ हीट, स्लो इनपुट आउटपुट डिवाइस, ह्यूज साइज़, ये वो आप ऊपर देख रहे होंगे आप सिस्टम का कि कितना बड़ा जो है वो इसका साइज़ होता था। पूरे कमरे के जो है वो पहले सिस्टम हुआ करते थे। उसके बाद नीड ऑफ एसी की नीड होती थी उस रूम के अंदर जहाँ पर आपका वो सिस्टम चल रहा है, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद नॉन पोर्टेबल, कोई पोर्टेबल चीज़ नहीं थी, जैसे आपको जो यूएसबी लगा लेते हैं अपने सिस्टम के साथ। कंज्यूम्ड लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटीज, सम कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशंस वर। अब ये नीचे एग्जांपल दी गई हैं कुछ कंप्यूटर जो है वो इस जनरेशन में, उनके नाम है ENIAC, ये कंप्यूटर के नाम है जो फर्स्ट जनरेशन में यूज़ हुआ करते थे। IBM 701 एंड IBM 650 जी। उसके बाद अब हमारे पास आती है सेकंड जनरेशन। द पीरियड ऑफ सेकंड जनरेशन वाज 1952 टू 1964। दिस जनरेशन यूज द ट्रांजिस्टर। अब ये इसके अंदर जो है वो टेक्नोलॉजी है ट्रांजिस्टर्स वर चीपर, कंज्यूम्ड लेस पावर, more compact in size, more reliable and faster than the first generation machine made of vacuum tubes. कंज्यूम लेस पावर कंज्यूम करते थे, साइज़ में छोटे थे, more reliable थे, फास्टर थे एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन जिसके अंदर वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल की जाती थी। इन दिस जनरेशन मैग्नेटिक कोर वर यूज्ड एज अ प्राइमरी मेमोरी एंड मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क वर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस।
अब प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज का यहाँ एक कॉन्सेप्ट है। तो इसकी अगर मैं प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज की वो एग्जांपल दूँ तो जैसे आपके पास एक रैम होती है और एक हार्ड डिस्क होती है। आपकी हार्ड डिस्क जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज है, मतलब जिसके अंदर आपके सिस्टम की सारी जो चीज़ें हैं वो सेव हो रही होती हैं। और उसके हमने प्रीवियस लेक्चर में प्राइमरी रैम के बारे में पढ़ा था। जो करंटली हमारे सारे प्रोग्राम चल रहे होते हैं वो रैम के ऊपर चल रहे होते हैं और वो हमारी प्राइमरी स्टोरेज होती है। जैसे ही आपका सिस्टम जो है वो शट डाउन होता है तो वो सारी क्लियर हो जाती है। लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो क्लियर नहीं होती, उसके अंदर कोई डाटा लॉस नहीं होता अगर सिस्टम हमारा शट डाउन हो जाए तो। इन दिस जनरेशन असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक फोर्ट्रान, कबोल were used. There were batch and multi programming operating system used. अब इसके अंदर बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग, जो मल्टी प्रोग्राम चल सकते हैं, मतलब एक से दो या दो से ज़्यादा। अब ये आप देख सकते हैं इसका साइज़ उससे कम है पहले जो हमने ऊपर फर्स्ट जनरेशन में डिस्कस किए हैं। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स जो है, इसके फीचर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। यूज़ ऑफ ट्रांजिस्टर्स, जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी रिलायबल एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। स्मॉलर साइज एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। जनरेशन लेस हीट एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। कंज्यूम्ड लेस इलेक्ट्रिसिटी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, स्टिल वेरी कॉस्टली। और ये एक जो मेन डिफरेंस है, पहली जनरेशन वाले भी कॉस्टली थे और सेकंड वाले भी कॉस्टली थे। इसकी जो कॉस्ट है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया। और एसी नीडेड होती थी इनको भी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। सपोर्ट मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज, मशीन और असेंबली ये दोनों को सपोर्ट करता था। जस्ट पहले वाला जस्ट मशीन को सपोर्ट करता था। उसके बाद